ये दुनिया ना बहुत मतलबी है। इस दुनिया के लिए आप अपनी जान भी दे दोगे ना, फिर भी ये दुनिया आपकी बुराई ही करेगी, कभी आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेगी। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हम अपने बारे में छोड़ के पूरी दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूँ या क्या बोलूँ पता नहीं, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो मिडनाइट का टाइम है, यानी कि 1 बज रहा है। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी कि 1 ही बज रहे हैं। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल ही मेरा पलक झपकाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा कि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर बैठ के पढ़ ही लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किताबों को पलटते हैं ना तो हमें नींद आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई और फिर से ना वही पुरानी चीज़ें जो है वो मेरे साथ हो रही है कि शादी हुआ था उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और रातों को ना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आता था। और सेम अभी मेरे साथ सेम वही हो रहा है। क्या हो गया पता नहीं, रात में बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, मुझे पलक झपकाने का भी मन नहीं करता है रात में। तो आजकल वैसे ही हो रहा है। और जब आप रात में नहीं सोते हैं ना तो फिर आपका दिन भी ख़राब हो जाता है, दिन में भी आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और नींद जो है वो रातों के लिए ही बना है। जब तक रात में आप नींद नहीं लेते हैं आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। और हम सभी के साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि हम लाख खुद को मोटिवेट रखने का प्रयास करें, मोटिवेट करने का प्रयास करें, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती रहती है जिसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ ही जाता है। और दिन में तो हम काफ़ी बिजी रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो हमें वो उन चीज़ों की याद नहीं आती है। लेकिन जब हम रात में अकेले हो जाते हैं ना, रात में जब बिल्कुल पूरा माहौल शांत हो जाता है तो वो चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो सेम अभी मेरे साथ वही हो रहा है। और शुरू में के दिनों में जब ऐसे होता था तो बहुत ही मुझे परेशानी झेलनी पड़ी थी। और फिर मैंने काफ़ी अपने ऊपर वर्क करके मैंने थोड़ा अपना सिचुएशन ठीक किया था, लेकिन फिर वही पुरानी चीज़ें जो है मेरे साथ वापस हो रही है। लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे ना लगभग मैंने 2.25 घंटे की पढ़ाई करी थी और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मिलती हूँ आप लोगों से ना सो के उठने के बाद। 3:30 में मैं सोने गई थी और अभी टाइम जो है वो 5:45 हो रहा है। तो मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि वासु को स्कूल भेजना है। बिल्कुल आँख ना मेरा दर्द कर रहा था, लेकिन उठना तो था ही क्योंकि वासु को स्कूल भेजना था। तो अभी मैं सिर्फ उसको रेडी करने में लगी हुई हूँ। उसको रेडी करके और लंच तो उसको देती नहीं हूँ क्योंकि रोटी वगैरह अगर ले जाता है ना तो नहीं खाता है। फ्रूट्स दे देती हूँ तो खा के आता है, तो इसलिए फ्रूट्स वगैरह ही दे देती हूँ उसको लंच में। तो अभी मैं कुछ भी खाना वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ मैंने उसके लिए दूध बनाया है और जल्दी से उसको रेडी करके मुझे स्कूल भेज देना है। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा और सोऊंगी ताकि मेरा नींद जो है वो पूरा हो जाए। आज ना मेरे यूट्यूब पे लगभग 2K फैमिली कंप्लीट हो गया। तो आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। हालाँकि मैं बहुत ही ज़्यादा इस पे मैंने मेहनत किया, लेकिन उतना मेहनत के हिसाब से मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। 2K फैमिली मेरा कंप्लीट हो गया है, तो थैंक यू सो मच। और मेरे साथ जितने भी यूट्यूब पे जुड़े हुए लोग हैं ना वो ज़्यादातर हाउसवाइफ़ हैं। तो हाउसवाइफ़ लोगों का ना अक्सर यही कमेंट होता है कि वो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं। उनके साथ भी मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो नहीं पढ़ पाती हैं। तो लगभग ना ये चीज़ें प्रॉब्लम सभी के साथ है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको ज़्यादा बेटर पता है, आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आप इससे कैसे डील कर सकती हैं। तो आपको खुद ही डील करना है, लेकिन आपको खुद पे भी ध्यान देना है। अगर आप खुद पे ध्यान नहीं देंगी तो ये प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में आती ही रहेंगी, कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए, इस प्रॉब्लम से फाइट करते हुए हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ सोचना है। वासु को स्कूल भेजने के बाद ना मैंने घर में सिर्फ झाड़ू लगा लिया था और उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। और 2 घंटे बाद ना मैं 8:45 के करीब में उठी हूँ। और सबसे पहले मैंने सत्तू बनाया क्योंकि चाय पीने का मन नहीं कर रहा था मेरा भी और हस्बैंड का भी। तो मैंने सत्तू बना लिया है सत्तू पीने के लिए, क्योंकि सत्तू ना ठंडा ठंडा होता है और गर्मी के दिनों में सही रहता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे सत्तू पी रहे थे और उसके बाद मैं लग जाऊँगी किचन में खाना बनाने में। तो खाना में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि लेट हो चुका है। तो सिर्फ मैं भिंडी का भुजिया और रोटी बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जो है वो दही के साथ खा लेंगे। तो सिर्फ मैं भुजिया रोटी बनाना है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है।
2 दिनों से ना मैं आप सभी के साथ ब्लॉग भी शेयर नहीं कर रही थी। हो जाती है कुछ प्रॉब्लम, जो कि ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि आप शेयर भी नहीं कर सकते हो किसी से, आपको खुद ही झेलना पड़ता है। तो कब मतलब इस तरह से मन हो जाता है ना कि लगता है किसी से कुछ भी बात ना करें, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मिस भी कर रही थी। और इधर क्या था कि मैं डेली ही आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही थी, तो मेरा मन भी ये हो रहा था कि ब्लॉग मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। और कल संडे था, तो कल हम लोग अंश से मिलने भी गए थे, और सुबह में साफ़ सफाई का भी काम था, तो फिर उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी और ब्लॉग शूट ही नहीं किया था ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और कल रात से ही लग रहा था कि फिर आज मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगी, तो और जल्दी नहीं उठ पाती हूँ तो फिर ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मैं खुद ही इतनी डीमोटिवेशन झेल रही हूँ कि मैं आप लोगों को क्या ही मोटिवेट करूँगी, ऐसा फ़ील होने लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, रात में टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर नहीं नींद आ रही है तो पढ़ाई ही कर लेते हैं। और पढ़ाई करने में ना फिर माइंड जो है वो किताबों में लग जाता है, तो इधर उधर की बातें सोचने में नहीं बनता है। लेकिन सच बताऊँ तो अभी अंदर अंदर ना मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे मेडिटेशन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा बीच में मैंने किया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल डोज भी ले रही थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें भी सुन रही थी, और उससे बहुत ही ज़्यादा खुद को मोटिवेट भी किया था। लेकिन फिर मैं उसी दौर में फिर से जा रही हूँ, लेकिन मुझे फिर से जाना नहीं है, मैं जाने में लगी हुई हूँ लेकिन जाना नहीं है उस दौर में। फिर से खुद को संभालने पे ना बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर से मैं बहुत निगेटिव हो गई हूँ। और अक्सर जब हम निगेटिव हो जाते हैं ना, तो कोई अच्छी भी बात होती है उसमें भी हमें निगेटिव ही नज़र आता है, तो उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। घर का काम आज बहुत जल्द ख़त्म हो गया था, और ज़्यादा काम था भी नहीं और मैंने किया भी नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो खाना बनाने के बाद ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, और उसके बाद वासु आ गया था, तो वासु को खाना वगैरह खिलाया, खुद मैं फ्रेश हुई। और वासु को सुलाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने सेकंड स्लॉट के लिए, और अभी जो है वो टाइम 1:30 बज रहे हैं, और अभी मैं मैथ का क्लास करूँगी, क्योंकि मैथ के भी 2-3 दिन से मैंने क्लास नहीं किए हैं। तो कल तो संडे को क्लास नहीं हुआ था, लेकिन 2 क्लास हो चुके हैं, तो उन दोनों क्लास में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को मैं अभी प्रैक्टिस करूँगी, चाहे जितना भी टाइम लगे। और हाँ, मैं बहुत फास्ट मैथ अभी नहीं बना पाती हूँ, तो मुझे ना मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाते हैं, और अगर मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे सोच सोच के सॉल्व करना पड़ता है। और वैसे भी जब क्लास से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको टाइम लग ही जाएगा। बुक से सॉल्व करना और क्लास देखकर सॉल्व करना बहुत ही अंतर हो जाता है दोनों में, क्योंकि आप पूरा क्लास अटेंड करेंगे तो जाहिर सा बात है कि आपको टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्लास से क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, वैसे बुक से सॉल्व करो तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ ना इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्म हवा चल रही है ना, कि हर चीज़ ना गर्म गर्म सा लग रहा है। मैं बेड पे बैठी हुई थी, वहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी कि फिर मैं यहाँ पे बाहर टेबल पे आ गई पढ़ाई करने के लिए, और मैं 1:30 बजे बैठी थी पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद मैंने बीच में थोड़ी देर के लिए अपना पढ़ाई जो है बंद किया था, वासु को खाना वगैरह दिया था, और ख़ुद भी थोड़ा सा खाया था। और उसके बाद मैं फिर से दोबारा बैठी थी पढ़ने के लिए, नहीं तो एक्स्ट्रा मैंने कोई भी रेस्ट नहीं लिया, मैं लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेरा क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी पढ़ाई बीच में 3-4 साल छूट गई थी, और फिर से जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ ना, तो हर चीज़ नई ही लग रही है, हर चीज़ नया सा लग रहा है। तो टाइम लगता है चीज़ों को कवर करने में, और मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा बाकी लोगों से ज़्यादा, तभी जाके सिलेबस जो है वो कवर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। और आप लोग ना बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछते रहते कि दी आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत ही बार बताया कि मैंने सचिन एकेडमी का बैच लिया हुआ है, और मैं वहीं से प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैं अभी कोई भी बुक वगैरह नहीं ली हूँ, बस एनसीईआरटी का मैथ का बुक है जिसको कि मैं सॉल्व करती हूँ, और दूसरा कुछ भी नहीं, जो भी क्लास में करवाया जाता है बस वही करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई जो है बंद कर दी है। टाइम जो है वो शाम के 5:30 हो गए हैं, और अब तक मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है वो मेरे सॉल्व हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और अब मैं थोड़ा देर के लिए बाहर आ गई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।